नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि किसी भी संख्या को आप देखते हुए पता कर सकते हैं या संख्या किससे कट जाएगी या फिर किससे नहीं कटेगी। तो बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे आपको। तो दोस्त, पहले हम सीखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में अगर जो हम भाग दें और वह संख्या तरीके से उस संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने बोला आपसे कि आप 6 को भाग दीजिएगा 2 से। जब इसको इससे भाग देंगे यानी कि 2 तिया 6, यानी कि ये 3 बार चला जा रहा है, यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 2 बार चला जा रहा है। और वो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 2 की 3 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है, उसमें कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो यानी कि वह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से अगर जो मैं बड़ी बड़ी संख्याएं दे दूं आपको, तो संख्या को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वह संख्या किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो आज हम वो सीखने वाले हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पहले आपको सिखा रहा हूं, एक का रूल क्या होता है, वन का रूल। वन का रूल ये होता है, वन इज नॉट डिविजिबल बाई, वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर वन एक्सेप्ट वन। क्या बोला गया है? वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। वन किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ वन किससे डिवाइड होता है? एक्सेप्ट वन, यानी कि वन खुद वन से डिवाइड होगा। भगवान ने ऐसी दुनिया में कोई संख्या बनाई ही नहीं है जो वन को और संख्या डिवाइड कर दे। वन बोलता है कि हम वन से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये हो गया मेरे प्यारे भाई वन का रूल। ओके, अगर जो मैं बात करूं अगले नंबर की, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 2, 4, 8, 16 और 32। उसी तरीके से अगर जो देखें तो 64। ये जो नंबर्स दे रखे हैं आपके सामने, ये जो नंबर्स दे रखे हैं आपके सामने, ये नंबर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, ये किससे डिवाइड होंगे, किससे डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो पहले तो हम सीखते हैं मेरे प्यारे भाई 2 का रूल क्या होता है। 2 नंबर किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा, इसका रूल क्या है। 2 का रूल ये है कि लास्ट डिजिट should be divisible by last digit should be divisible by even numbers। अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इवन नंबर क्या होते हैं, थोड़ा मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर मेरे प्यारे भाई वो नंबर से होते हैं जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए। बहुत ही इजी है। वो नंबर्स क्या हैं मेरे प्यारे भाई? जीरो जो होता है, जीरो भी एक इवन नंबर ही होता है, इवन नंबर होता है जीरो। जीरो के बाद में 2, 4, 6, 8, ये सारे जो नंबर हैं, अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट में ये नंबर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि वह संख्याएं क्या है? इवन नंबर है। ये संख्याएं आपको 5 संख्याएं याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट में ये नंबर्स आ रहे हैं तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि वह संख्या इवन नंबर है। ओके मेरे प्यारे भाई, अगर जो मैं बात करूं एग्जाम्पल की, कि हमने क्या बोला कि 2 डिजिट का क्या रूल है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई इवन नंबर। इवन नंबर अभी मैंने आपको समझाया कि 2 हुआ, 0 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सारे क्या हैं? इवन नंबर है। अगर जो लास्ट में ये नंबर्स आ रहे हैं यानी कि वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर जो एग्जांपल की बात करें जैसे 5, 2, 3, 7, 1, 8, ये जो संख्या है ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बोला गया कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट में 8 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए यह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ मुझे फोकस क्या करना है, लास्ट के डिजिट पर अपना ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे कटने के लिए, कि लास्ट का डिजिट अगर जो इवन नंबर आ रहा है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे भाई, अगर जो मैं बात करूं अगले नंबर की, अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल जैसे ले लिया 3, 5, 1, 6, 7,
जीरो। जीरो भी मैंने बोला कि इवन नंबर है, यानी कि यह भी संख्या दो से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको टू का रूल समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है, 4 पे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अब वो सीखते हैं। अच्छा, 4 का मतलब क्या है, 4 जो लिखने का तरीका वो किससे मिलकर बना होता है, 4 जो होता है वो 2 गुणा 2 से मिलकर बना होता है। 4 जो होता है 2 गुणा 2 से मिलकर बना होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है। और जब बेस सेम है तो मैथ में आपने रूल पढ़ रखा है कि बेस अगर जो सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी मेरे प्यारे भाई। तो बेस सेम है यानी कि बेस को एक बार लिख लेंगे, अब पावर को आपस में जोड़ देंगे, एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरीके से अब मुझे क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है। अगर जो कोई संख्या लास्ट के दो डिजिट कट जा रही है 4 से, तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर जो मैं बात करूं एग्जाम्पल की, इसकी पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या बोला गया है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4। अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। अगर जो एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल की अगर जो बात करें, जैसे मैंने बोला 5 6 2 4, ये हमने नंबर ले लिया। अब इसमें देखो मेरा ध्यान लगाना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पर, लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान लगाना है। ये कौन सा लास्ट का 2 डिजिट है, 24 है। लास्ट का 2 डिजिट जो 24 है, अगर जो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जा रही है तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यानी कि ये 6 बार में कट जाएगा। यानी कि जब ये नंबर पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे अच्छे से। अगर जो अगले एग्जांपल की बात करूं, अगला एग्जांपल ले लिया 3 1 2 8 2, ये नंबर मैंने ले लिया और इसमें मैंने बोला और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं 3 2। ये नंबर हमने बोला, ये नंबर जो है ये बड़ा नंबर है। इस नंबर को अगर जो डिवाइड करें तो मुझे सिर्फ लास्ट पे 2 डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 32, और 32 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यह संख्या भी पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है, 8 का रूल सीखते हैं। 8 का रूल क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, अब देखो 8 को लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि 2, अच्छा पहले 2 का बता देता हूं। 2 को लिखने का तरीका क्या है, 2 को हम सिर्फ ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब इसीलिए हमने क्या बोला कि 2 का जब रूल सिखाए हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है वो एक ही अंक का होता है। इवन नंबर जो होते हैं या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या 6 होगा, या फिर 8 होगा। ये जो नंबर आए हुए हैं ये तो सिंगल नंबर डिजिट में है। जब सिंगल नंबर डिजिट में, यानी कि उसको में लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 का लास्ट में कटना चाहिए। उसी तरीके से लास्ट 2 का रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट मुझे 1 पर फोकस करना है। अगर जो मैं 4 की बात करूं, 4 का लिखने का तरीका क्या है, 2 गुणा 2। जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है। अगर जो मैं बात करूं 8 की, 8 जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे सर 8 जो होता है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 से मिलकर बना होता है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, पावर सबकी एक एक है। जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो बेस 2 बार लिखेंगे और पावर 3 बार दे रखी एक एक, तो यानी कि 3 हो जाएगी। अब 8 का रूल ये है कि किसी भी संख्या के अगर जो 3 डिजिट 8 से कट जा रहे हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। किससे, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं 8 की। 8 की डेफिनेशन है मेरे प्यारे भाई, लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट
शुड बी, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, शुड बी डिविजिबल बाई 8। यानी कि अगर जो लास्ट के 3 डिजिट अगर जो 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो वह 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, अगर जो एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर जो मैं बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया 5182432। अब यहां पर देखो ये लास्ट के जो डिजिट दे रखे हैं, अब ये लास्ट के 3 डिजिट पर ध्यान देंगे अपना। लास्ट के 3 डिजिट क्या है 432 यानी कि 432 है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। जब इस संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे क्या देखते हैं कि 8 से कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो 8 पंचे 40 बचेगा कितना, 8 पंचे 40 बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 3 बच जाएगा। अब जब 3 बच जाएगा तो 2 के आगे 3 उठा के रख देंगे तो कितना हो जाएगा 32 बन जाएगा। और 8 चौके 32 यानी कि यह संख्या जो भी दे रखी है यह 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी दोस्त। ओके, अगर जो अगले एग्जांपल की बात करें तो अगला एग्जांपल ले लिया 325128। ये नंबर अब ले लिया, इस नंबर को देखेंगे क्या ये नंबर जो है ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो वही बोला गया डेफिनेशन में कि लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर जो लास्ट के 3 डिजिट कट जा रहे हैं तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 128। 128 क्या 8 से कट जाएगा, देख लेते हैं। देखो इसको 8 1 जा 8 यानी कि 8 कम 8 बचेगा कितना 4 बच जाएगा। अब 8 के आगे जब 4 उठा के धर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा यानी कि 48 हो जाएगा। तो 8 छंग 48 यानी कि यह संख्या भी 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो सिर्फ मुझे क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना है तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी अगर जो कट जा रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट। ओके, तो अगर जो मैं बात करूं अगले नंबर की, अगला नंबर क्या है 16। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर लिख दूंगा। ओके, अगर जो मैं बात करूं 16 की तो 16 का जो लिखने का तरीका है वो क्या है मेरे प्यारे भाई, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो सिर्फ हम क्या करेंगे लास्ट के 4 डिजिट पर फोकस करेंगे। अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट जा रहे हैं तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर देखो इसकी अगर जो मैं आपस में गुणा करा रहा हूं तो ये 16 ही बन रहा है और इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अब जब सबकी पावर 1 है तो बेस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती हैं। पावर कितनी है 4 बार लगी है 1 1 यानी कि 1 1 जब जोड़ेंगे 4 बार तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो 2 की पावर 4 हो गई यानी कि 16 का जो रूल है हमें सिर्फ देखना यह है कि लास्ट के अगर जो 4 डिजिट उस संख्या से यानी कि 16 से डिविजिबल है तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। वही डेफिनेशन में बोलूंगा कि लास्ट के 4 डिजिट पर हम फोकस करेंगे। लास्ट 4 डिजिट should be divisible by 16। अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट अगर जो 16 से कट जाते हैं वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो संख्या 16 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला 1 2 3 4 4 3 2 6 4 ये हमने नंबर ले लिया। अब हम सिर्फ देखेंगे कि लास्ट के 4 डिजिट पर फोकस करेंगे। लास्ट का 4 डिजिट क्या है ये है 3264। लास्ट के 3 डिजिट को हम किससे डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। 16 16 16 दूनी 32 यानी कि ये
कट जा रहा है 16 से, और 16 चक्कू 64 यानी कि यह संख्या भी 16 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट क्या हो रहे हैं, 16 से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि यह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट अगर जो कट जा रहे हैं तो वह संख्या कट जाएगी 16 से। ओके, तो अब दोस्त हम सीखते हैं, अगले नंबर की बात करते हैं। अगला नंबर क्या है, अगर जो हम बोलूं कि 3 और 9 का रूल क्या होता है, 3 और 9 का भी रूल जैसे हमने 2 का रूल पढ़ाया वैसे ही 3 और 9 का रूल है, सिंपल ही है, सिंपल ही है। वो भी नंबर जो भी 3 का रूल होगा वही समझ लो 9 का रूल होगा, बस थोड़ा डिफरेंस है। रूल 3 का मतलब क्या है, 3 का रूल, ओके, 3 का रूल ये है, ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि उस संख्या के डिजिट का सम अगर जो 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो या फिर कितनी छोटी हो, वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल जैसे ले हम इस पे, एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे मैंने बोला कि 5 1 2 4 3 3 1 5, ये हमने नंबर ले लिया। अब यह संख्या अगर जो 3 से कट जाएगी कब, इसके डिजिट का सम, यानी कि इसके अंकों का जोड़ अगर जो 3 से कट रहा है तो वह संख्या, ये भी संख्या जो भी दे रखी है, यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का जोड़ करो मेरे प्यारे भाई, 5 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 3 18, 18 1 19, और 19 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। यानी कि यह संख्या जो है उनके संख्याओं का अंकों का जो जोड़ करने पर आया है वो 24 आया है। अब ये संख्या देखो 24 जो है वो क्या 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर जो किसी बच्चे को अब भी नहीं समझ में आता है कि यह संख्या जो 24 है 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये 2 अंकों में है, इसको वापस से जोड़ लो, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 तो यार मेरे प्यारे भाई अब तो पता ही हो जाएगा कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के हमने बोला कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब अंकों का 3 से कटने का मतलब कोई गधों की तरह इसको जोड़ना मत स्टार्ट कर देना। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि 3 हो या फिर 6 हो या फिर 9 हो या फिर 12 हो या फिर 15 या 18, यानी कि इनका मल्टीपल हटाना है, किसका, 3 का। अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 हुआ, जैसे 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, ये क्या है 3 के मल्टीपल हैं। अगर जो कोई संख्या इसको जोड़ने पर, किसी संख्या को जोड़ने पर इनमें से कोई नंबर मल्टीपल बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे, उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह संख्या 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, जैसे मैंने वो जोड़ा कि 5 और 1 को मैं जोड़ रहा हूं तो कितना बन रहा है, तो 6 बन रहा है, तो 6 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले नंबर की बात करूं, 4 और 2 6, ये भी बन जाएगा 6, ये भी कट जाएगा। अब देखो 3 जो है वो 3 से तो कट ही जाएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये 15 यानी कि 1 और 2 5 बचा है, इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 ये 6 हो जाएगा, 6 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से मुझे जोड़ना नहीं है, सिर्फ मुझे 3 का मल्टीपल हटाते जाना है और आगे चेक करते जाना है, जब कुछ भी रिमाइंडर में ना बचे यानी कि वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया 3 का रूल। अगर जो मैं बात करूं 9 के रूल का, 9 का भी रूल जैसे 3 का रूल समझाया वैसे ही 9 का रूल है। 9 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई
9। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 3 की जगह पे 9 कर देना है। अब जैसे हम 3 का मल्टीपल हटा रहे थे, अब वैसे ही हम 9 का मेरे प्यारे भाई मल्टीपल हटाएंगे। यानी कि किसी भी संख्या को अगर जो मैं जोड़ रहा हूँ 9 बन रहा है कहीं पर, तो उस संख्या को हम हटा देंगे। ओके, अच्छा जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया जैसे 5 4 2 7 8 1 7 2 5 3 1, ये हमने जैसे नंबर ले लिया। और इस संख्या को हम देखेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या बोला गया, सम ऑफ डिजिट सम। डिजिट का यानी कि डिजिट का अगर जो सम कर रहे हैं वह संख्या जो सम आई है वह संख्या अगर जो 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये लिया है, इसको जो अगर जो जोड़ रहे हैं यानी कि 9 का मल्टीपल हटा रहे हैं, 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 हुआ, 18 हुआ, 27 हुआ, ये सारे क्या है 9 के मल्टीपल हैं ऐसे। यानी कि ये नंबर अगर जो जोड़ने या घटाने पर कोई भी कुछ भी करने पर आ रहा है जोड़ने पर, तो वह संख्या 9 से कट जाएगी, तो उसको हम छोड़ देंगे। ओके, अगर जो जोड़ते हैं इसको 5 और ये 4 9 हो रहा है, 2 और 7 ये भी 9 हो रहा है, यानी कि इसको जो भी 9 बन रहा है मिलकर तो उसको हटा देंगे, उसको छोड़ देंगे। ओके, 8 और 1 ये भी 9 मिल रहा है, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 2 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 9 हो गया। 5 3 8 8 1 9, यानी कि यह संख्या 0 जब मिल गया है तो 0 एक एनी नंबर 0 जो होता है वो हर एक संख्या से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यह संख्या भी डिवाइड हो जाएगी जब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। तो मैं अब बढ़ता हूं अगले नंबर पे। अब अगले नंबर पे यानी कि अगले नंबर को सीखेंगे 5 और 25 का, और 125 का रूल क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्त। 5 और 25 और 125 का रूल क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने बोला आपको कि 5, 25 और 125, देखो जो 5 होता है वो किससे मिलकर बना होता, तो 5 को लिखने का तरीका क्या है, 5 की पावर 1, और तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं ना, 5 को जो है वो 5 की पावर 1 ही तो लिख सकते हैं। यानी कि मुझे क्या करना है, लास्ट का एक डिजिट पर फोकस करना है। अगर जो मैं बात करूं 25 की, 25 जो होता है यानी कि 25 जो होता है वो किससे मिलकर बना होता, तो 5 गुणे 5 से मिलकर बना होता 25 जो 25 होता है। यानी कि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है, ये हो गया 25 का रूल। ओके, यानी कि 5 का लिखने का मतलब क्या है, 5 की पावर 2, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है। अगर जो मैं बात करूं 25 की, तो 25 का लिखने का तरीका क्या है, जो 25 है उसको लिखने का तरीका क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 25, 25 125, 25 पंचे 125 होता, हाँ 5 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना है जब 25 से 125 से जब डिवाइड करेंगे, यानी कि लास्ट के अगर जो 3 डिजिट कट जा रहे हैं किसी भी संख्या के, तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, आई होप मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम इसी पे एग्जांपल समझाते हैं और थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं। 5 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट should be 0 या 5 हो। अगर जो किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि 1 2 3 4 6 0, यह संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। अगले एग्जाम्पल की बात करूं 4 2 8 5, इस संख्या में क्या है, इस संख्या में 5 आ रहा है लास्ट में, यानी कि यह संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर जो अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे बोला मैंने 7 2 5 8
3। अब यह संख्या देखो क्या है, लास्ट में क्या 0 या 5 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं आ रहा है, यानी कि यह संख्या जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या जो भी दे रखी है यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ये हो गया मेरे प्यारे भाई 5 का रूल। अगर जो मैं बात करूं किसकी, 25 की, तो 25 का रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। अगर जो लास्ट के दो डिजिट 25 से डिविजिबल है तो यानी कि वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह 25 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आपसे कि संख्या हमने दे दिया आपको 2 3 4 8 2 1 5 और 0, ये संख्या मैंने जैसे दे दिया, ठीक। इस संख्या के लास्ट के दो डिजिट देखो 50 है, क्या 50 25 से डिवाइड नहीं होता, तो आप बोलोगे सर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, अगर जो मैं अगले एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने बोला यही एग्जांपल ले लो, जैसे 2 3 4 8 7 1 8 7 5, लास्ट के दो डिजिट क्या है 7 5, यानी कि 75 है, 75 तो 25 से डिवाइड हो जाता, यानी कि यह संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, अगर जो मैं बात करूं अगले नंबर की, यानी कि 125 की, 125 में क्या है मेरे प्यारे भाई, लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना। अभी आपको मैंने समझा रखा ऊपर से, लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 125। अगर जो लास्ट के 3 डिजिट 25 से 125 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि वह संख्या भी 125 से चाहे कितनी भी बड़ी हो वह डिवाइड हो जाए। अगर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल अगर जो मैंने ले लिया, जैसे मैंने बोला 5 6 1 1 2 5 0, ये जैसे मैंने ले लिया, ये संख्या मुझे क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना है आपको। यह संख्या लास्ट के तीन डिजिट क्या है 250 है, 250 से 125 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, यानी कि 125 दूनी 250 हो जाएगा ना, यानी कि यह संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल समाप्त हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि आप सर तो 6 का रूल नहीं पढ़ाए हैं। मेरे प्यारे भाई, जो 6 का रूल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये पहले जो 6 नंबर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप पहले ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, जो 6 होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे सर जो 6 होता है वो 2 गुणा 3 से मिलकर बना होता है, जो 6 होता है वो 2 गुणा 3 से मिलकर बना होता है, यानी कि 6 से तभी वह संख्या जब डिवाइड होगी, यानी कि जब वह संख्या 2 से भी डिवाइड होगी और वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 का रूल समझाया आपको कि किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट अगर जो ये आ रहे हैं तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी, और 3 का मैंने रूल ये समझाया कि किसी भी संख्या के डिजिट का सम अगर जो 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 3 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इस पे एग्जांपल लिया 5 2 1 7 2 4 2 और 8 1 3 2, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इतना भारी सा। ओके, अब यह संख्या हम देखेंगे क्या ये 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो 6 से डिवाइड होने के लिए बस 2 ही कंडीशन है, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और
3 से भी कटनी चाहिए तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो 2 का रूल क्या मैंने बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट के अगर जो डिजिट इनमें से कोई मैच हो रहे हैं तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो क्या मैच करो भैया, क्या इसमें से कोई नंबर आता है? तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल 2 आता है वो नंबर, यानी कि यह संख्या 2 से तो डिवाइड हो ही जा रही है। अब मुझे सिर्फ फोकस करना है किस पे? 3 पर फोकस करना है। अब 3 का रूल क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग करो भाई, अंकों का योग करेंगे 5 और 2 6, 5 और 2 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 तो भाई साहब 3 से तो कट ही जाएगा ना, यानी कि इतना तो हम पोर्शन छोड़ देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं अगले पे। अगला जैसे मैंने बोला 4 और 2, 2 और 4 मिलकर 6 हो गया, यानी कि 6 भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और 2 और 8 ये 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 में जब 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 जो है क्या 3 से कट जा रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जो 16 है 3 से तो नहीं कट रहा है, तो क्या करें? यानी कि यह संख्या 6 से नहीं कट सकती है। यह संख्या जो भी दे रखी है वो 6 से नहीं कट सकती। क्यों? क्योंकि 6 का रूल यही है कि अगर जो वह संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तभी वह संख्या 6 से कटेगी, अदरवाइज संख्या वह 6 से नहीं कट सकती है। एग्जाम्पल मैं लेकर बता देता हूं कि 6 से जो कटने वाला है। ओके, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल जैसे है 5124, ये हमने जैसे नंबर ले लिया। अब ये छोटा सा नंबर है, चेक करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं कि 6 से कटेगा नहीं कटेगा। देखो मुझे फोकस क्या करना है, लास्ट के पहले 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने का मतलब क्या है, वो संख्या लास्ट के इनमें से कोई मिलना चाहिए डिजिट। तो क्या देखो भैया इसमें लास्ट का कोई डिजिट मिल रहा है? जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है, 4 मैच कर रहा है, यानी कि सॉरी, यानी कि यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। जब यह संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी तो अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का डिजिट का सम करो, 5 1 6, यानी कि 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। 2 और 4 ये भी 6, यानी कि यह संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अब जब दोनों से यह संख्या कट जा रही है, यानी कि यह संख्या जो भी दे रखी है ये वाली, यह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा 6 का दोस्त रूल था। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में दोस्त हम इतना ही रखेंगे। कल हम इसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे दोस्त डिविजिबिलिटी रूल पर। और 11 और 13 और 7 का मैंने रूल पढ़ा रखा है आपको पिछली वीडियो में, वो तीनों के लिए मैंने सेम ही रूल बता रखा है इसके बारे में दोस्त। तो ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे दोस्त। अगर जो 11 और 7 और 13 का रूल नहीं देखे हैं तो मैं उसका आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूं, तो उससे आप देख लेना। ओके, इसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और डिजिटल सम सीखेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्त आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।